हेलो एवरीवन। आज है 14 जून और आज हम लोग 14 जून से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर्स हैं इम्पोर्टेंट उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल भुगतान में कौन सा देश सबसे ऊपर है यानी कि टॉप पर रहा है। तो अपना देश जो भारत है वही जो है डिजिटल भुगतान यानी कि आप लोग जानते हैं डिजिटली पेमेंट करना, चाहे वो पेटीएम हो, फोन पे हो और गूगल पे, इन सब से यूपीआई पेमेंट्स जो करने के मामले में 89.5 जो मिलियन जो सब है यहाँ पर हमारे आबादी है, वो जो है 46% जो है। और दुनिया में, ठीक है, ग्लोबल रियल टाइम के अकॉर्डिंग 46% जो आबादी है भारत से ही जो है ना सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देती है या फिर ये सब चीज़ें यूज़ करती है। ठीक है। और कुछ डिजिटल पेमेंट की बात आई है तो पेटीएम वगैरह की हम बात करें तो जो पेटीएम है, तो जो पेटीएम से आप करते हो, फिर उसके बाद फोन पे से करते हो। तो पेटीएम की बात करें तो पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी और भारत की जो नोएडा है इसमें इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और विजय शेखर शर्मा जो है पेटीएम के संस्थापक थे। और फोन पे की बात करें तो फोन पे की जो स्थापना थी पेटीएम के बाद यानी कि 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है डिजिटल लेन देन जिनके द्वारा हम करते हैं, तो इसका यही राइट आंसर है। तो अदर ऑप्शंस अगर हम देश से रिलेट करके पढ़ेंगे जो किसी इंडेक्स में या कहीं किसी चीज में टॉप पर रहे हों, तो डेनमार्क डेनमार्क किस में टॉप पर था। तो पिछले साल जो एनवायरमेंट इंडेक्स जारी किया गया था, पर्यावरण सूचकांक में डेनमार्क टॉप पर था और भारत में उसकी रैंकिंग सबसे लो थी यानी कि 180 देशों में सबसे नीचे स्थान पर था भारत जो है 180 पे। और अभी जलवायु परिवर्तन सूचकांक आया था उसमें भी डेनमार्क टॉप पर था और जलवायु सूचकांक में तो भारत की रैंकिंग 08 यानी कि 8वें नंबर पर था। नॉर्वे की बात करें तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 का भी और 23 का भी, तो प्रेस यानी कि प्रेस जो होती है हमारी मीडिया की स्वतंत्रता में नॉर्वे टॉप पर था। और भारत में इसकी रैंकिंग पिछले साल 150 थी और इस साल जो है 10 स्थान नीचे गिरकर भारत की जो रैंकिंग 110 61 हो गई थी। फिनलैंड की बात करें तो अभी हैप्पीनेस इंडेक्स दोबारा जारी किया गया और 2022 से भी फिनलैंड की हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर था। इस बार भारत की रैंकिंग जो है पिछले साल जो फिनलैंड की थी 136 थी, हमारे भारत की 136 थी, अब 10 पायदान ऊपर आया तो 126 हो गई है हमारे भारत की रैंकिंग हैप्पीनेस इंडेक्स में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी किया है। तो डिजिटल जो बॉन्ड होते हैं, आप लोग डिजिटल तो समझते ही है, डिजिटल जो प्राइवेट तो बॉन्ड कई सारे होते हैं लेकिन सरकारी जो गवर्नमेंट है डिजिटल ये पहला लागू करने वाला इजराइल बन गया है। और जो बॉन्ड होता है आप लोग जानते हैं शेयर्स वगैरह की तरह इन्वेस्टमेंट की तरह होते हैं बॉन्ड। जैसे आप इन्वेस्ट करते हो पैसे तो एफडी यूज करते हो और या फिर बैंक से लोन लेते हो जिसके लिए लोन के लिए तो आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। एफडी का जो है ना इसमें कम आपको ब्याज मिलता है। तो कंपनी को जब पैसे वगैरह की जरूरत होती है तो वो जो है ना बॉन्ड जो है खरीदती है जिससे उनको ब्याज मिलता है। तो एफडी और जो लोन है उनके बीच का रास्ता ये बॉन्ड हो जाता है। तो प्राइवेट कंपनीज तो बहुत सारे बॉन्ड देती है, गवर्नमेंट में ये फायदा रहता है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज है उसमें रिस्क जो है कम होता है, जो सारी जिम्मेदारी होती है वो गवर्नमेंट की ही होती है बॉन्ड्स के ऊपर और सबसे जो विश्वसनीय होता है, लोग ज़्यादा यूज़ भी ये सरकारी बॉन्ड ही करते हैं। तो इसको डिजिटल में प्रोवाइड कराने वाला पहला ये जो देश है ये डिजिटल में इजराइल बन गया है। इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी हो जाएगी यरूशलेम और इजराइल की जो करेंसी है ये हो जाएगी शेकाल, क्योंकि ये कई बार एग्जाम का पार्ट बनती है। और बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इसको हम मैप से डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैप है मैंने ऐड किया है और जो यूरोप और एशिया का पार्ट थोड़ा सा मिलता है उसी के यहाँ पर ये जो छोटा सा देश है यहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट में ये इजराइल की लोकेशन पड़ जाती है। ठीक है। और इसके आसपास के कुछ अभी देश डिस्कस करेंगे। तो यूरोप जो है, तो ये कुछ पार्ट यूरोप का ये जो है तुर्की का यूरोप में भी आता है तो ये वो है, लेकिन जो एशिया का पार्ट है वो ये है तुर्की। तो तुर्की अभी चर्चे में था क्योंकि तुर्की में जो भूकंप आया था उससे राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त भारत ने चलाया था और सीरिया में भी। और सीरिया जो है अभी हाल ही में पहला जो है नार्को देश बना था, नार्को स्टेट पूरी तरह से। तो ये चीजें कुछ चर्चे में थी। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ अदर ऑप्शंस देश से रिलेटेड जो कुछ चर्चे में रहे हों। तो डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क पहला देश बना था जिसने समुद्र के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को स्टोर किया था समुद्र के नीचे, वो पहला देश बना था। उसके बाद जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने अभी हाल ही में अपना जो परमाणु हथियार है
उसको जो है ना जो संयंत्र है उनको बंद करने की घोषणा की थी। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ये जो है ना जो जेंडर्स मैरिज एक्ट यानी कि जो महिला महिला से और पुरुष पुरुष से, तो उस जो है ना समलैंगिक विवाह को इन्होंने मंजूरी दी थी, पहला देश बना था अमेरिका। और अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ बनाई जाएगी? तो ये एक हाइपरसोनिक विंड टनल है, टनल यानी कि सुरंग। तो ये हाइपरसोनिक बनाई जाएगी चीन के द्वारा, चाइना। और चाइना जो है कई चीजों में टेक्नोलॉजी में आगे लगा ही रहता है, आपको पता है। तो अब जो है ना हाइपरसोनिक एक जो सुरंग है जो विंड से चलने वाली, तो ये बना दी गई है और 30 साल की जो बाद है ये बनी है। अब चाइना की बात आएगा तो चाइना की राजधानी हो जाएगी यही बीजिंग है। और चाइना की जो अभी राष्ट्रपति है लगातार तीसरी बार ये शी जिनपिंग बने हैं। चाइना के जो ये पवन टनल है इसके बारे में बात करें, हाइपरसोनिक यानी कि जिसकी जो गति है ये 1235 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और एक होती है सबसोनिक, सबसोनिक जो सबसे निचली होती है जिसकी जो है 1235 तक होती है, ठीक है। और 1235 से थोड़ी कम होती है। और एक होती है सुपरसोनिक, सुपरसोनिक की जो होती है ये 1235 तक होती है, ठीक है। उसके बाद यही हाइपरसोनिक आ जाती है, तीन तरह की होती है। तो हाइपरसोनिक जिसकी 1235 से भी ज्यादा होती है, तो ये तीन टाइप्स की होती है, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। अब चाइना ने, मैंने आपको कराया था, एक आर्टिफिशियल और सन मून भी लॉन्च किए थे। तो इसका जो आर्टिफिशियल सन था उसका नाम इसने ईस्ट रखा था। और दुनिया की सबसे स्पीड से चलने वाली एक ट्रेन जो विकसित की थी पिछले बार इसने, मैगलेन ट्रेन, जिसकी जो गति थी 34,000 किलोमीटर। तो ये मैगलेस ट्रेन भी चाइना के द्वारा ही विकसित की गई थी। और अभी थोड़े टाइम पहले चाइना के कुछ जीके देखे, तो चाइना ने अभी हमारा जो आपको पता है अरुणाचल प्रदेश पे थोड़ा सा अपना ये हक जताता है चाइना, तो इसके भी 11 राज्यों के इसके नाम न बदलने की घोषणा की थी, जिसे भारत ने जो है ना अवैध करार दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो चाइना से अभी चर्चे में थी। अब चाइना को जो है मैप से डिस्कस करेंगे ताकि कुछ जीके भी कवर हो सके। इन जो है चाइना, आप लोग जानते हैं भारत और पाकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान दो ऐसे देश है जो जो है ना भारत के जो है कंधे पर बैठे हैं। जैसे पाकिस्तान इधर पर्सपेक्टिव पड़ जाता है और चाइना यहाँ पर, तो चाइना ऐसा पहला देश है जो सबसे ज्यादा देशों से अपनी सीमा साझा करता है। चाइना की लोकेशन, क्योंकि यहाँ पर ये कजाकिस्तान से सीमा साझा कर रहा है, फिर यहाँ पर किर्गिस्तान से, तजाकिस्तान से, फिर ये थोड़ी सी अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से भी थोड़ी है। तो ये सारी चीजें जो चाइना लगभग 11 देशों से अपनी सीमा साझा करता है। एक सेकंड। फिर उसके बाद यहाँ से देखें तो यहाँ पर ये जो चाइना है, फिर यहाँ पर नेपाल से और भूटान से, फिर ये म्यांमार से, थाईलैंड से, लाओस से, वियतनाम से, तो इन देशों से भी नीचे के जो है इनसे भी सीमा साझा करता है। तो ये लगभग जो है ना 11 देशों से, सॉरी 14 देशों से अपनी सीमा साझा करता है। अब देखेंगे अदर ऑप्शंस। तो कुछ देश है जो चर्चा में रहे हों, तो जापान, जापान इसलिए चर्चा में था क्योंकि इस बार की जो G7 की जो बैठक है ये यहीं पर जापान के शहर हिरोशिमा में आयोजित की गई थी इस बार, जिसमें G7 का जो कंट्री मेंबर नहीं है, भारत एज अ गेस्ट के तौर पर गया था। और उसके बाद पापुआ न्यू गिनी चर्चा में था क्योंकि इसने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था। पापुआ न्यू गिनी जो है इसके इंडो पैसिफिक ओशन के लिए जो सम्मेलन था उसके चलते मोदी जी यहाँ पर गए थे। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के जो अभी ना हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा भारतीय आबादी रहती है ऑस्ट्रेलिया की। तो ये अभी इसलिए चर्चा में था। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न, जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं स्टैटिक, तो उन सभी को कवर किया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।